हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। मिलिट्री जारियत का रास्ता भारत का फैसला होगा। मामला आगे कहां तक जाता है ये हमारा फैसला होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जवाबी कार्रवाई के तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए। कौम मुत्तहिद है, सबका अज़्म है, किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान मुसल्लह फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं, मुस्तनद मालूमात हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद अपने आलाकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुतारिक कर दी। अफवाज पाकिस्तान और खुफिया एजेंसियां तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कौम और इदारों का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। पाक फौज अलर्ट है, भारत की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बताया, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल का वाज़ेह पैगाम है कि पानी रोकने का इकदाम जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान भारत की सहूलतकारी से की गई दहशतगर्दी का शिकार रहा। कई मुल्कों में लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाने के पीछे भी भारत मुलव्वस है। आलमी बरादरी अपने शहरियों के कत्ल पर भारत का एहतसाब करे। मोदी सरकार के चेहरे पर कालक मल गई। पहलगाम वाक़े के आड़ में दहशतगर्दी, मोदी का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया। पहलगाम वाक़या भारतीय एजेंसी रॉ का सोचा समझा मंसूबा था। दस्तावेजी सबूत लीक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के नुक्ताए नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूसकुन और तशवीशनाक करार दिया। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार भी किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर वराए कौमी सलामती मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के बतौर मुशीर वराए कौमी सलामती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोदी बौखलाहट का शिकार, एक के बाद एक बड़े फौजी अफसर फारिग करने लगा। जनरल एमवी कुमार को फारिग करने के बाद भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल एसपी धारकर को भी 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया। एयर मार्शल धारकर ने भारतीय पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान जाहिर किया तो उनकी पेशा वराना सलाहियतों पर सवाल उठा दिए गए। एयर मार्शल एसपी धारकर गुज़श्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में जारहाना पेट्रोलिंग की कोशिश की। पाक फजाइया के जदीद विडाज ने राफेल तैयारों को जैम किया। पाक फजाइया के तैयारों को देखकर भारतीय पायलट्स बौखलाहट में फरार हो गए। एक दिन पहले मोदी हुकूमत शिमाली कमान के आर्मी जनरल को भी फारिग कर चुकी। भारतीय जनरल एमवी कुमार ने पहलगाम वाक़े का भांडा फोड़ा था। कहा था कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से नहीं बल्कि उनके मुल्क भारत से ही हुआ। भारतीय जनरल एमवी कुमार ने यह भी कहा, सच्चाई पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो मोदी हुकूमत के तमाम मावराए कानून इक़दामात बता देंगे। पाक फौज भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाइया के तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट में फरार। भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज से मिलकर खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज कर दी गई। स्पेशल वीडियो में बहरी और साहली महाज पर मौजूद ऑफिसर्स और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा से जुड़े अज़्म व हिम्मत का इजहार है। ये वीडियो हर जहत और हर लम्हा कड़ी निगरानी और नाकाबिले तस्खीर रहने के आज़म की अक्कास है। मोदी सरकार की जाली खाकों से झूठी कहानी घड़ने की साजिश बेनकाब। भारत का पहलगाम ड्रामा फ्लॉप। दहशतगर्दों के जाली खाके AI से बनाए गए। भारत ने मसनूई जहानत से तैयार करदा खाकों से प्रोपेगेंडा घड़ा और पहलगाम हमले का झूठा ड्रामा रचाया और जाली खाके बनाकर दुनिया को धोखा देने की नाकाम कोशिश की गई। मसनूई जहानत से बने खाके और फिल्मी कहानी भारत की मक्कारी का मुंह बोलता सबूत हैं और ये ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। तमाम खाके
एक ही तर्ज पर बने, जो इंसानी हाथ नहीं मसनूई जहानत का इशारा देते हैं कि ऐसे खाके चंद मिनटों में बनाए जा सकते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए फी लीटर कमी, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता होने के बाद नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे मुकर्रर की गई। नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता होने के बाद नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया है। विफाकी हसास इदारे का FBI और मुकामी पुलिस के हमरा लांडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मशरूबात बनाने वाला गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ लिया, करोड़ों का माल बरामद। मजीद जानते हैं नजीर शाह से। नजीर, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। देखिए खालिद, ये विफाकी हसास इदारा है जिसमें FBI और मकामी पुलिस के हमरा लाडी में मोइनुद्दीन फूड्स एंड बेवरेज के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए करोड़ों मालियत के मशरूबात की बोतलें और मशीनरी पकड़ ली है। जरा के मुताबिक ये कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर की गई है। इस ऑपरेशन के दौरान 2 गोदामों से मुख्तलिफ मशरूबात की भरी हुई 57,000 और 2.5 लाख खाली बोतलें मिली हैं जिन्हें भरा जाना था। जरा का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सलमान जावेद और फरहान जावेद की मलकियत है, जहां से पूरे सिंध में हब से बलूचिस्तान तक और मुल्तान तक माल जाता था। इस यूनिट पर यौमियत 10 से 12,000 बोतलें तैयार की जाती थी और इसी तरह रोजाना 8 से 10,000 बोतलों की फरोख्त भी की जाती थी। सिर्फ मार्च 2025 में 1,09,399 खाली बोतलें खरीदी गई, जो इस ऑपरेशन की पैमाने को जाहिर करती हैं। जराये का कहना है कि यूनिट मालिक ने कई सालों से सेल्स टैक्स गोशवारे भी जमा नहीं कराए थे। सेल्स टैक्स की चोरी की जा रही थी। यूनिट में गैर रजिस्टर्ड ब्रांड की बड़े पैमाने पर जो बोतलें वो तैयार की जा रही थी और मैन्युफैक्चरिंग के बाद माल का जखीरा भी किया जा रहा था। इन बोतलों पर मशहूर ब्रांड से मुशाबत रखने वाले नाम और स्टिकर छपवाते और गैर कानूनी सप्लाई चेन से मुतालिक डिस्ट्रीब्यूटर और एरिया सेल्स मैनेजर की फहरिस्त भी बरामद कर ली गई और मजीद कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए नजीर शाह। सरहद पर कशीदगी है लेकिन डरना नहीं, हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा कौम की बेटियां और बेटे वादा करें किसी के बहकावे में नहीं आना। ऐसा करने वाले आज जेलों में सड़ रहे हैं। आप जो भी कदम उठाएं पाकिस्तान के लिए उठाएं। खबर आपको देंगे वाशिंगटन से। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राब्ता हुआ है। इस राब्ते से मुतालिक जानेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली हमारे साथ हैं। जहांज़ेब, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात राब्ते से मुतालिक। जी देखिए, आज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी फ़ोन किया और उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भी एक टेलीफोन किया है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जो है भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। मार्को रूबियो ने अपने टेलीफोन कॉल में ये कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा को कि जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और लेकिन जो भी जनूबी एशिया में जो अमन और सलामती है उसको बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ काम करना होगा और भारत को पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त जारी कशीदगी है उसको कम करना होगा। अभी कुछ देर पहले जो तर्जुमान है अमेरिकी महकमा खारजा की टैमी ब्रूस, उन्होंने एक और प्रेस स्टेटमेंट जारी की है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो गुफ्तगू हुई है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की, उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को से बातचीत में जो है जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसमें जो लोग मुलविस हैं उनको जवाबदेह ठहराने के लिए जो है उनके ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को भी जो है भारत के साथ जो है राब्तों को जो है शुरू करना होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस जो है वो करनी होगी। और ये भी कहा है पाकिस्तान से कि जो पहलगाम का वाक़या है उसमें भारत के साथ मिलकर जो है इसकी तहकीकात की जाए। तो दो अहम टेलीफोन कॉल थी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की और उन्होंने भारत पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करे और जनूबी एशिया में सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जांजिब आपका। इस्लामाबाद को हराकर लाहौर कलंदर्स के एतमाद में इजाफा हुआ। लाहौर कलंदर्स की टीम और कराची किंग्स के लिए खतरा बनेगी। मुल्तान सुल्तान्स को बाय बाय कह दिया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल का सिकंदर रजा को खिराज तहसीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 6 नंबर पर ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है। प्रोग्राम में अदाकारा नादिया खान बनी मेहमान। नादिया और मुस्तफा चौधरी के चुटकुले। आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारी आज की मेहमान नादिया खान। आइए नादिया, ये बात ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए तो लेट नहीं होगी। नहीं मैं तो पहले आती हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, लेकिन कराची के लिए नुकसान होगा। फिर कराची और पेशावर में से एक टीम पहुंचे। 5 टीमों के लिए, सुल्तान के लिए टाटा बाय बाय। सिकंदर की तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। इस नंबर पे आके वो डोमिनेट करता है। पाकिस्तान टीम में इस नंबर पे ना मिस कर रहा है बैट्समैन, जो इस अप्रोच के साथ आके नंबर 6 पे ऐसे फेयरलेस क्रिकेट खेले। लाहौर का जो गेम बना आखिरी 5 ओवर में जो 82 रन बने। पहलगाम अटैक वार्स की एक वजह ये कि उनको हमारे ड्रामे बंद करने हैं इंडिया में, या और वो हो गया ना। नरेंद्र मोदी के लिए एक लफ्ज कहना हो तो वो होगा डैश किलर। कामरान, मैं तो कहता हूँ दोबारा कुछ ऐसे करके ये शो बंद करवा दो। नहीं सर, एक मशवरा आप अगर बासित भाई को देना चाहें। बासित भाई ज्यादा स्माइल किया क्या अच्छे लगे। दिल चाहता है कि मेरा हाथ थामे, मेरी आंखों में आंखें डाले और मुंह पे मेरे सालन मारे के खा बेटा। मेरा भी दिल चाहता है कि कोई मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करे, मुझे बोले बहरिया आ जाओ। आमतौर पर बीवी को शौहर की किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? मोबाइल फोन। हाँ भाई, जाने से जवाब नहीं देते बात का, न्यूज देखने पे, तारीफ ना करने पर। मुल्तान और कराची का मैच है और लाहौर और कोयटा का। कराची लाहौर। कराची और लाहौर। कराची कोयटा। कराची और लाहौर। मोदी हारेगा, पाकिस्तान जीते। कराची लाहौर। चीनी कंपनी सॉलिस के तावन से पाकिस्तान में पहले हाईटेक इनोवेटिव लिथियम ऑन बैटरी प्लांट ने प्रोडक्शन का आगाज कर दिया है। लाहौर से अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। चीनी कंपनी के तावन से पाकिस्तान में लिथियम आयन बैटरी के प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। चीन के बाद ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है। ये दुनिया का दूसरा प्लांट है जिसने अपनी पैदावार शुरू कर दी है। 100% ऑटोमेटिक और ये जो रोबोटिक्स जो चला रहे हैं, ऐसा प्लांट पाकिस्तान में ये पहला ही प्लांट है। जो खुशी की बात है कि ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। आज हम इधर बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं और इस प्लांट के बाद जो है हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम बैटरी को एक्सपोर्ट कर सकें। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि ये पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में खुद कफालत और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ एक अहम कदम है। सोलेक्स के कोलैबोरेशन के साथ हमने जो ये फैक्ट्री का आगाज़ किया है, इसकी हम अराउंड 360,000 बैटरीज पर ईयर इंशाल्लाह बनाएंगे। इन फ्यूचर भी हम चाइनीज़ को मोटिवेट करेंगे कि जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें EV कार्स हैं, EV चार्जर्स हैं, उसके ऊपर भी वो हमारे साथ तावन करें और पाकिस्तान में आके अपनी फैक्ट्री लगाएं। लिथियम आयन बैटरी के मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी बल्कि नौजवानों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।